नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे। प्रत्याहार पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी जो विद्यार्थी हैं उनका ये कमेंट आया था कि सर पहले प्रत्याहार पर एक आध वीडियो लाइए। तो प्रत्याहार होते कितने हैं आज ये भी हम बताएंगे, कितने प्रकार के बनते हैं और प्रत्याहार की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रत्याहार कैसे हम बनाते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार तो प्रत्याहार आया कहाँ से, इसको जानने से पहले प्रत्याहार बनाते कैसे हैं, इसको जानने से पहले हम लोग महेश्वर सूत्र को जानना होगा। महेश्वर सूत्र, तो आइए हम लोग देखते हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महेश्वर सूत्र के बिना हम लोग व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमें महेश्वर सूत्र को जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग देखते हैं महेश्वर सूत्र क्या है। महेश्वर सूत्र क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं महेश्वर सूत्र आया कहाँ से। तो महेश्वर सूत्र आया कहाँ से, इस पर हम लोग चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं महेश्वर सूत्र आया कहाँ से। तो एक प्राचीन आचार्य थे पाणिनि। तो आचार्य पाणिनि बाल्यावस्था में जब विद्या अध्ययन के लिए आश्रम में जाते थे, तब वह वहां पर बहुत वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात भी उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो इससे वह क्रुद्ध होकर हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहाँ जाकर तपस्या की, हिमालय पर्वत पे। हिमालय पर्वत पे, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होकर उन्हें नृत्य करने लगे और नृत्य करके उन्होंने डमरू को अपने बजाया और उन्हीं डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसी को आचार्य पाणिनि ने शंकर भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे लिपिबद्ध कर दिया और वही महेश्वर सूत्र बना। ये महेश्वर सूत्र 14 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं और इनसे प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, इस पर हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो महेश्वर सूत्र होते कौन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। 14 प्रकार के महेश्वर सूत्र होते हैं जिसे आचार्य पाणिनि ने लिपिबद्ध किया है। तो वो 14 प्रकार के कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला है आयुड़, दूसरा है रीलिक, तीसरा है योण, चौथा है यौज, फिर है वरट, लाण, इमंगणम, झवय, गणधस, जब गणदस, खप छट्टा चट्टो, कपय, शाशारा, हल। तो कितने हुए देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों आप लोगों को इसको रटा होना चाहिए। महेश्वर सूत्र बहुत ही हमारे व्याकरण शास्त्र के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिना महेश्वर सूत्र के हम लोग व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, ये असंभव है। इसलिए आप लोग इसे रट लीजिए। और अब हम लोग प्रत्याहार कैसे बनाते हैं इसको हम बताएंगे कि महेश्वर सूत्र से हम लोग प्रत्याहार, अगर आप लोगों को ये 14 महेश्वर सूत्र रटा रहेगा तभी आप लोग प्रत्याहार बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये आपको जुगापन होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रत्याहार कैसे बनता है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए जैसे अण, जैसे एक हम लोग लेते हैं अण। तो
आण। और एक बात और आप लोग दोस्तों जान लीजिए कि जो एक प्रत्याहार, जो एक महस्व सूत्र, ये 14 महस्व सूत्र जो हैं, इनके अंतिम वर्ण जो होता है वो इत संज्ञक होता है। ये इत संज्ञक होता है। इसका एक सूत्र भी होता है जिसे हम आपको बाद में चर्चा करेंगे। और अभी आप केवल इतना ही जानिए कि महस्व सूत्र होते कितने हैं और हम लोग प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रत्याहार बनाना जान लिया तो क्या कहते हैं, तो व्याकरण का अध्ययन करना आपके लिए सहज हो जाएगा। तो 43 प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। ये अधिकतर टीजीटी, यूपी, टेट आदि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रत्याहार कितने प्रकार के बनते हैं। तो 43 प्रकार के। एक प्रत्याहार हम आपके लिए लेते हैं, जैसे हम बनाएंगे, जैसे आण। तो आण कैसे बनेगा, तो देखिए पहले दोस्तों आप लोग पढ़िए, जैसे आयुण। तो आ ई उ ड़ा, इसमें कितने अक्षर हैं, 4। तो आ है तो इसमें कितने वर्ण आएंगे, तो आ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बगल हो जाते हैं। आ ई उ, ये जो लास्ट वाला वर्ण होता है ये इत संज्ञक होता है, इसे नहीं लिखा जाता है। तो ये 3 वर्ण आएंगे, क्या कहते हैं, आण प्रत्याहार में। और जैसे अच होता है, अच सारे स्वर आते हैं, इसे हम स्वर भी कहते हैं। इसमें स्वर व्यंजन भी आते हैं। और क्या कहते हैं, स्वर अक्षर आते हैं। और हल, इसमें सारे व्यंजन अक्षर आते हैं। आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जैसे अच किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, तो अच स्वर को कहते हैं, हल व्यंजन को कहते हैं। तो आप लोग इसे जानते रहिए। और बड़ा सिंपल है प्रत्याहार को बनाना। आप लोग प्रत्याहार बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमें अच ही बनाना है, तो आइए हम लोग देखते हैं अच कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए इसे हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग अच में जो स्वर आते हैं वो कितने, क्या कहते हैं, कौन कौन से अण आते हैं। देखिए अच, तो अच में, अब इसमें हम लोग महस्व सूत्र अगर हम लोगों को याद रहेगा तो हम लोगों को सरलता होगी प्रत्याहार बनाने में, इसमें कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं अच में कौन कौन से व्यंजन अक्षर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं आइए। तो अयुण, ऋलिक, योण, योज। अब चा देखिए, चा यहाँ पर भी है, चा यहाँ पर भी है, आ यहाँ पर भी है, आ यहाँ पर भी है। तो इसके जितने बीच का वर्ण रहेगा वही इस प्रत्याहार में आएंगे। तो जैसे देखिए आ पहला वर्ण आता है दोस्तों, और उसके बाद आ, ई, उ, ड़ा। ड़ा नहीं आएगा क्योंकि ड़ा इत संज्ञक होता है, इसलिए हम लोग प्रत्याहार बनाते समय ड़ा को नहीं रखेंगे। जहां भी इत संज्ञक होगा उसे हम प्रत्याहार बनाते समय उसे हम नहीं रखेंगे। तो अगला ड़ा को छोड़ देंगे। फिर कौन सा वर्ण आएगा, री। फिर कौन सा वर्ण आएगा, ली। ली देखिए दोस्तों, ली आ रहा है, री के बाद ली आ रहा है। फिर का इत संज्ञक है, इसलिए हम लोग छोड़ देंगे। फिर कौन सा वर्ण आ रहा है, ए। फिर कौन सा वर्ण आ रहा है, ओ। फिर अंगार, ये इस संज्ञक है, तो इसे भी हम लोग छोड़ देंगे। फिर अगला कौन सा वर्ण आ रहा है, ए। फिर कौन सा वर्ण आ रहा है, एओच, आओ। तो यहाँ पर ये होगा, सॉरी गलती हो गई थी तो लिखने में। तो ये इतने शब्द आएंगे। कितने वर्ण आए अच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण। तो ये 4 जो होते हैं ये स्वर होते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि महस्व सूत्र में स्टार्टिंग के, शुरुआती के जो 4 महस्व सूत्र हैं वो क्या कहते हैं, अच होते हैं। और उसके बाद
बाकी व्यंजन होते हैं। और व्यंजन में कौन कौन से आते हैं आप लोगों को हमने बता ही दिया। हल जो होते हैं वह व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन भी है इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने इसे बनाया है इसी प्रकार इसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो प्रत्याहार बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसके लिए महेश्वर सूत्र याद रखना होगा, जिससे आप सहजता से प्रत्याहार बना सकें। लेकिन बिना प्रत्याहार बनाए आप व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना असंभव है। इसलिए हमने सबसे पहले व्याकरण शास्त्र पर प्रत्याहार पर ही एक वीडियो बनाया, जिससे आप लोग महेश्वर सूत्र का भी ज्ञान हो सके और प्रत्याहार कैसे बनाते हैं इसे भी हम लोग अध्ययन कर सकें। आपने देखा कि हमने तीन प्रत्याहार बनाए और महेश्वर सूत्र की चर्चा की, जो 14 प्रकार के होते हैं और इसके रचनाकार भी पाणिनि है। आप से कभी परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रत्याहार की रचना किसने की, तो आचार्य पाणिनि ने। तो जिन्हें अष्टाध्यायी के रचनाकार भी माने जाते हैं वह आचार्य पाणिनि। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे जो अधिकतर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि प्रत्याहार हम लोग कैसे बनाएंगे और महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम संधि पर लाएंगे। बिना प्रत्याहार को बताए हम संधि का वीडियो नहीं ले आ सकते थे, इसलिए हमने केवल थोड़े में ही प्रत्याहार को बताने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों को समझ में भी आ जाए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी पता चल जाए। और काफ़ी स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जो पढ़े हैं उनका रिपीट हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनका भी क्या कहते हैं अध्ययन हो जाएगा। वो जान सकेंगे कि प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आप